हम भगवान की बीच की प्रकृति है, तटस्थ प्रकृति छोड़ दी तो यहाँ नरक में पतन हो गया। आगे अपनी अज्ञानता के कारण परमपिता हमको यहाँ देखकर बेचारे इतने दया में हैं, कृष्ण अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं? उनको क्या जरूरत है यहाँ आने की? वैकुंठ में गौलोक में रहने वाले भगवान वहाँ भी रहते हैं, फिर एक रूप धारण करके यहाँ भी आ जाते हैं हमको यहाँ से ले जाने के लिए, हमारा जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए। तो जन्म मरण का चक्कर बहुत दुखदायी है। जैसे महादेव, जो देवों में देव महादेव, उन्होंने कहा, एक सन्यासी को देखा उन्होंने, वो व्याकरण पढ़ रहा है, उन्होंने देखा ये बुढ़ा हो गया है, मर जाएगा, क्या करे, अभी भी विद्वान बनने का प्रयास कर रहा है। तब शंकर भगवान ने, जो आदि शंकराचार्य, जो शंकर भगवान के अवतार, उन्होंने कहा, मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। एक श्लोक और है कि आखिर में ये व्याकरण का तेरा कोई काम नहीं आएगा। नहीं नहीं रक्षति डुक्कर नहीं करने, वो है तेरे पास, दिखा दे जरा, पुस्तक भी है छोटी सी। तो भाई ये आखिर में तेरी रक्षा नहीं होगी, आखिर में तेरी रक्षा शंकर भगवान कह रहे हैं गोविंद करेंगे। ये शब्द मुझे याद आए, नहीं नहीं रक्षति डुक्कर नहीं करने। एज में डुक्कर करने को जो है शब्द, इतनी संस्कृत मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत गुरु महाराज की कृपा से सीखी है। तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, मूढ़ मते मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा। 3 बार कहने का अभिप्राय ये है कि गोविंद के सिवा और कोई हमारा अपना नहीं। कौन है? ये महादेव, देवों में देव महादेव, सारे देवों में शिरोमणि शंकर भगवान है। प्रकट हुए ये ब्रह्मा जी से, लेकिन इतने महान, इतने उनका भाव कि ये ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो गया। सारी सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, तो ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए। तो हमें जब तक ये थोड़ा सा जीवन है, इसको लंबा मत समझो। जैसे बच्चे में बचपना है तो खो जाता है संसार में, पढ़ता नहीं। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में खो गए हैं, हम भक्ति नहीं करना चाहते। लेकिन इस विद्या को समझो, हम प्रभुपाद कृपा से बार बार समझा रहे हैं, आप समझो और इससे ऊपर उठना है। शरीर के स्तर पर नहीं लेना, हम ये शरीर नहीं, ना मैं ये शरीर हूँ, ना आप ये शरीर है, ना ये शरीर है। ये शमशान की अमानत है या नहीं है? सब भूले हुए। इसलिए थोड़ा कष्ट भी होता, उठाओ, दर्द होती है, दर्द होती है, बड़ी दर्द से बचना नहीं बचना है तूने, ये छोटी दर्द को ही देखना है। यम दंड की डंडा चलेगा ना, और दर्द होगी, कौन बचाएगा फिर? कहोगे दर्द हो रही है, जाऊं तो मत मारो मेरे को, कहोगे? अभी बच सकते हो उससे। जैसे संत माधव, शरण का छोड़ो सब झंझट। परमपिता खुद कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्य, बड़े धर्म बना रखे हैं, पत्नी की सेवा है, बच्चों की सेवा, नोट बनाने, पैसे इकट्ठे करने, बैंक भरने हैं, सब लगे हुए हैं। अरे मूर्खो, इतने मल मलिन हो चुके हैं उनके, वो समझते नहीं एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। जितना ये हम भौतिक वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं ना, उतना हम नरकों में जाने की तैयारी, क्योंकि फिर मन तो उनमें ही लगा है ना, मन तो भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। आखिर में वही चिंता, चीजें ध्यान हो, मैंने इतना पैसा इकट्ठा करके रखा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तेरे को पैसे का, जा सांप बन जा अगले जन्म में, स्त्री हो, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, अगले जन्म जा औरत बन जा। अंत काल में हमें ना धन का, ना स्त्री का, ना परिवार का, किसी का चिंतन नहीं। हमें अंत में क्या करना है? शंकर भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में, जठराग्नि का, माँ के गर्भ में बड़ा गर्मी है, स्त्रियों को भी रहना पड़ता है माँ के गर्भ में, पुरुषों सबको। तो जठराग्नि का कष्ट भोगता, तड़पता है बच्चा, कुछ नहीं कर सकता, जठराग्नि का कष्ट भोगता है। ये बुरा प्रभाव है इस संसार का, यही संसार है जो है, इस संसार का बड़ा बुरा प्रभाव है। इसे तुम क्या कर,
कृपाए पारे पाही मुरारे। मुरारी जो मुरा नाम के राक्षस के मारने वाले भगवान हैं, उनकी कृपा ले ले। मुरारे, मुरा नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था, उसको कोई नहीं मार सकता, इतना शक्तिशाली राक्षस था। तो भगवान का नाम मुरारी पड़ा, कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी। इसलिए वो कह रहे हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए थोड़ी देर के लिए नृत्य करो और ये सोचो भाई बस शरीर में फिर नहीं आना। आना है, जिसने आना वो नहीं करना, वो खड़े रहना। जिन्होंने नहीं आना वो थोड़ा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम